झारखंड के आसमान से बरस रही है आग, डाल्टनगंज बना भट्ठी, आज से मौसम में बदलाव के आसार। इन दिनों झारखंड भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। कई जगहों पर लोग गर्मी से परेशान हैं। रांची, झारखंड में 25 अप्रैल का दिन तापमान के लिहाज से बेहद चौंकाने वाला साबित हुआ। पूरे राज्य में गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि ज्यादातर जिलों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है। हालात ऐसे रहे कि दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे। डाल्टनगंज में रिकॉर्ड गर्मी। सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में रिकॉर्ड की गई है, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सामान्य से करीब 3.8 डिग्री ज्यादा है, जो इस सीजन में अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है। इसके अलावा चाईबासा में 42.4 डिग्री, बोकारो में 41.2 डिग्री और रांची में 40.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सभी जगहों पर सामान्य से काफी ऊपर रहा। रात में भी नहीं मिली राहत। जमशेदपुर में भी पारा 40.3 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कोडरमा, गुमला और हजारीबाग जैसे जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना रहा। खास बात यह रही कि सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया, जिससे उमस और बेचैनी बढ़ गई। आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? झारखंड में 26 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिणी झारखंड के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे उत्तर पूर्वी इलाकों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भी बादल और बारिश के आसार। वहीं रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत मध्य झारखंड में भी मौसम करवट ले सकता है। दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में भी बादल, बारिश और मेघ गर्जन के आसार हैं। कुछ जगहों पर तेज हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। साथ ही ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम प्रणालियों की बात करें तो मध्य क्षोभमंडल में पश्चिमी विक्षोभ एक गर्त के रूप में सक्रिय है, जो लगभग 80 डिग्रीज पूर्व देशांतर के आसपास 32 डिग्रीज उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसी तरह उत्तर पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में भी निचले स्तर पर चक्रवाती गतिविधियां जारी हैं। वहीं आंतरिक महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य भागों में भी निचले स्तरों पर चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। साथ ही निचले स्तरों पर पछुआ हवाओं में एक और गर्त लगभग 89 डिग्रीज पूर्व देशांतर के आसपास 20 डिग्रीज उत्तर अक्षांश की ओर विस्तारित है, जो मौसम की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। आईएमडी का पूर्वानुमान। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में लू चलने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद मौसम में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं पूरे सप्ताह के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं लगभग 40 से 50 किमी प्रति घंटा के साथ व्यापक स्तर पर वर्षा होने की संभावना है। इसी अवधि में इन क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अगले सप्ताह पूर्वी भारत में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में, 27 से 30 अप्रैल के दौरान मध्य भारत में तथा 28 से 30 अप्रैल के बीच दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 27 अप्रैल से 2 मई के बीच इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके साथ गरज चमक, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि 27 अप्रैल के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में लू चलने के आसार भी बने हुए हैं, जिससे दिन में गर्मी का असर महसूस होगा। वहीं 27 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर गर्म रात की स्थिति भी रह सकती है, जिससे रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। कुल मिलाकर शुरुआत में गर्मी और लू का प्रभाव रहेगा, लेकिन इसके बाद बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कल का मौसम कैसा रहेगा? महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।
तापमान की बात करें तो 27 अप्रैल से 1 मई के बीच इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को असहजता महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर शुरुआती दिनों में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन बाद में तापमान में गिरावट और हल्की बारिश के चलते मौसम थोड़ा राहत भरा हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का हाल। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मौसम काफी सक्रिय रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 27 और 28 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी के साथ गरज चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल और उत्तराखंड में 28 अप्रैल से 2 मई के बीच इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार हैं। इन इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, खासकर 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जबकि उत्तराखंड में 28 और 29 अप्रैल को ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में पूरे हफ्ते के दौरान गरज चमक, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम और अधिक प्रभावी बना रहेगा। हीटवेव का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 27 अप्रैल को भीषण लू चलने की आशंका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार और गुजरात में 27 अप्रैल के दौरान लू का प्रभाव रह सकता है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 27 से 28 अप्रैल तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इसी तरह तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रॉयलसीमा में 27 से 30 अप्रैल तक तथा केरल और माहे में 27 अप्रैल को उमस भरी गर्मी का असर बना रह सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 27 अप्रैल को तथा छत्तीसगढ़ में 27 और 28 अप्रैल के दौरान गर्म रात की स्थिति भी बनी रहने के आसार हैं। लू से कैसे बचाव करें? मौजूदा और आने वाली मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने लू से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार दोपहर के समय तेज धूप में ज्यादा देर तक बाहर रहने से बचना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने तथा भीषण गर्मी के दौरान अधिक शारीरिक श्रम से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है, ताकि लू के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। दिल्ली में कल का मौसम। दिल्ली में कल मौसम की शुरुआत साफ आसमान के साथ होगी, जो बाद में आंशिक रूप से बादलों से ढक सकता है। शहर के कुछ हिस्सों में लू चलने के आसार हैं, जबकि दोपहर या शाम के समय हल्की गरज चमक के साथ बेहद हल्की बारिश भी हो सकती है। दिन के समय सतही हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और झोंकों में यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। वहीं कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे अधिक तक ऊपर जा सकता है, जबकि ज्यादातर जगहों पर यह 3 से 5.1 डिग्री तक अधिक रहने का अनुमान है। हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। दोपहर में इसकी दिशा पश्चिम की ओर हो जाएगी और गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। शाम और रात के समय हवा धीमी पड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार से बहने लगेगी। यूपी में कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत को लेकर नया अपडेट जारी किया है। ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में बारिश की शुरुआत 27 अप्रैल से होने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 27 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश शुरू होगी। इसके बाद यह गतिविधि धीरे धीरे पूर्वी हिस्सों की ओर बढ़ेगी। बादलों और वर्षा के चलते तापमान में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लू के प्रभाव में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि राजधानी लखनऊ में फिलहाल गर्मी से राहत के संकेत नहीं हैं। विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक यहां कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रह सकती है।
लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट और हल्की ठंडक महसूस होने की संभावना जताई गई है। बिहार में कल के मौसम का हाल। बिहार में मौसम दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में जहां लोग तेज गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और आंधी तूफान के आसार बने हुए हैं। खासकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में आज भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जबकि अन्य हिस्सों में गरज चमक, वज्रपात और बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों के कई इलाकों में तेज गर्जना, बिजली गिरने, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे मौसम और ज्यादा असरदार हो सकता है। वहीं पटना और मगध प्रमंडल के जिलों के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। इन इलाकों में सामान्य गर्मी बनी रहने की संभावना है और हीट वेव को लेकर भी कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि 27 अप्रैल को पूरे बिहार के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में ऐसा रहेगा मौसम। राजस्थान के मौसम की बात करें तो 27 से 29 अप्रैल के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज चमक, बिजली गिरने और लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तापमान में 28 अप्रैल तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बाद 29 और 30 अप्रैल को अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके साथ ही 27 अप्रैल को राज्य के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी का असर महसूस होता रहेगा।